Hello, hello. So, welcome back to all our listeners. Welcome to Riz Talk and yet another episode. आज हम बात करेंगे कुछ अलग जो नॉर्मली बात करते हैं उससे, जो कि है इंडियन पॉलिटिक्स, स्पेशली महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स. सो अभी इलेक्शंस हुए, हम उस बारे में बात करेंगे. सो मैं हूं आपका होस्ट लितेश, दिस इज़ रोहित एंड यस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. So yes guys, today we're gonna talk about Maharashtra's election and why Maharashtra is so important to the whole country. You know, Maharashtra being very important because of its financial value and its traditional values as well. तो अगर हम financial value की बात करें तो मुंबई इज़ द लार्जेस्ट सिटी, अगर हम सरकमफ्रेंस के हिसाब से देखें तो ठीक है. एंड ऑल्सो वो हमें सबसे ज़्यादा कहते हैं पैसे भी वही कमा के देते हैं हमें, ठीक है. एंड सबसे रिच अगर हम देखा जाए तो हमारा स्टेट वो महाराष्ट्र ही है. वो बात अलग है कि उसका 90% जो प्रॉफिट वो आता है वो हमारे पास महाराष्ट्र से मुंबई से आता है, राइट. एंड दैट इज़ द रीज़न मुंबई इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. बट आई डोंट थिंक पीपल कंसिडर करते हैं जब महाराष्ट्र की बात होती है. जब महाराष्ट्र की बात होती है तो लोग ज़्यादा मुंबई पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन द होल स्टेट, क्योंकि सिर्फ मुंबई तो इज़ वन ऑफ द सिटीज़ ओनली, राइट. इट इज़ लाइक जब न्यूयॉर्क इज़ अ स्टेट, राइट, बट वी ओनली फोकस ऑन न्यूयॉर्क सिटी. इट इज़ लाइक दैट ओनली. बिल्कुल सही कहा रोहित ने. और महाराष्ट्र हमारे देश की इकोनॉमी का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वहाँ की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है. सो आई मीन एज रोहित सेड 90% ऑफ इट द शेयर ऑफ महाराष्ट्र कम्स फ्रॉम मुंबई. सो इट्स अ फाइनेंशियल हब बेसिकली ऑफ द कंट्री. इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ की पॉलिटिक्स में बात करने के लिए. और millionaires and billionaires, the most millionaires and billionaires come from Mumbai as well. So that is why it is really important. So yes, you were saying about the election. Yes, I was saying already कि भाई जैसे मान लो even though मुंबई इज़ द फाइनेंशियल हब ऑफ आवर कंट्री, राइट, बट इसके मतलब ये नहीं है कि पूरा महाराष्ट्र इज़ ऑन द सेम पेज एज मुंबई, राइट, और पुणे दैट इज़, ठीक है. दो तीन स्टेट्स को छोड़ के दो तीन सिटीज़ को छोड़ के मेनली महाराष्ट्र इज सफरिंग अ लॉट व्हेन इट कम्स टू थिंग्स, राइट. सबसे ज़्यादा फार्मर्स डेथ उधर होती हैं, सुसाइड्स उधर होती हैं, राइट. सबसे बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ जो बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ जो नॉट वर्किंग पीपल है वो उधर ही स्टैंड करता है, राइट. जो महाराष्ट्र का जो मिडल्स जितने भी सिटी वो आते हैं ना, जितना भी एरिया बीच में आता है, जितने भी टाउनशिप्स आते हैं, जितने भी सिटीज़ आती है छोटी छोटी, वहाँ पर आपको पता है उधर ना पानी भेजना पड़ता है बाय ट्रेन, बिकॉज इट इज़ सो हार्ड फॉर देम टू लिव इवन देयर, क्योंकि बीच का बिल्कुल ही सूखा है, ठीक है. वहाँ पूरा ड्राई स्टेट है बीच में. और द ओनली और जैसे मान लो देर आर टू पार्ट्स, राइट, जैसे हर एक पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं. और मोस्टली हमेशा देखा गया जो इस तरफ वाला पार्ट होता है हमेशा किसी भी स्टेट का, इट इज़ ऑलवेज मोर प्रॉस्परस देन द अदर साइड. सो you know, even when we talk about UP और हरियाणा, right, the same goes with Maharashtra as well. जो कंट्री के जो बीच में स्टेट्स आने लग सिटीज़ आने लग जाती हैं, टाउनशिप आने लग जाती है, और जो एरियाज आने लग जाते हैं वो बहुत सफ़र करते हैं. अगर हम स्टेट के मैनर में बात करें तो बिहार इज़ वन ऑफ दम, राइट, क्योंकि वो लैंडलॉक स्टेट हो जाता है, ठीक है. एंड इट सफर्स अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट. सेम गोज फॉर यूपी एज वेल, राइट. इवन दो लखनऊ वाला पार्ट ज़्यादा पॉश है एज कम्पेयर टू द अदर पार्ट ऑफ. यस. अब जैसे मान लो अगर जैसे वो अपना एनसीआर वाला एरिया है तो नोएडा प्रॉस्पर्स अ लॉट, राइट. बट अगर हम बीच में चले जाएँ, बीच में जाने लग जाएँ, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, ठीक है. सेम गोज़ फॉर बिहार एंड सेम गोज़ फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एज वेल, राइट. जो गरीब वाला पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मिंग तो हो रही है, सबसे ज़्यादा वो हमें क्रॉप से निकाल के दे रहा है, बट एट द सेम टाइम दोज पीपल आर सफरिंग अ लॉट, ठीक है. उन्होंने बहुत सारे लोन्स ले रखे हैं, ठीक है, जहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं उधर, ठीक है. और वो लोन पिछली गवर्नमेंट ने बोला था कि चुकाएंगे, ठीक है, दैट डिड नॉट हैपन, ठीक है. दिस गवर्नमेंट जो अभी बनी है बीजेपी वाली गवर्नमेंट एकनाथ शिंदे की पार्टी के साथ, दे आर सेइंग दे विल गोना डू दैट एज वेल. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. बट विद दैट लॉजिक मैं बोलूँगा अगर हम कंपेयर करें महाराष्ट्र को टू आर स्टेट, जैसे अभी हम पंजाब में रह रहे हैं, राइट, और इवन टू कंपेयर इट विद हरियाणा, ठीक है, आई थिंक वी गेट सच मोर सब्सिडीज एज फार्मर स्टेट्स, जो कि महाराष्ट्र जैसे स्टेट को नहीं मिलते, इवन दो बहुत बड़ा वो है, उत्पादक है वो, ठीक है. और मुझे समझ नहीं आती बात ऐसा क्यों होता है. आई नो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी है इस बारे में, ठीक है, बट लेट्स सी व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. आई थिंक यू एब्सोल्युटली राइट. आई मीन फार्मर्स की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र की इतनी बात नहीं की जाती. आई डोंट नो वाई, इवन आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनी रीज़न वाई.
सो हमें उस बारे में बात करनी चाहिए. बाकी स्टेट्स को बहुत वो मिलती है प्रेफरेंस दैट वहाँ पे उनके साथ गलत हो रहा है एंड दे आर डूइंग सुसाइड एंड वी हैव टू लुक एट दैट एंड पॉलिटिशियंस को उनके बारे में भी सोचना चाहिए. बट महाराष्ट्र की आई थिंक मैंने यहाँ पे तो इतना नहीं सुना दैट दे आर वेरी इन द न्यूज़ कि वी शुड डू समथिंग फॉर देम एज वेल. सो यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट. तो इफ़ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र मेजर प्लेयर्स, ठीक है, वी हैव शिवसेना. आपने शिवसेना के बारे में सुना ही होगा, ठीक है. देन वी हैव एनसीपी, द नेशनल कांग्रेस पार्टी, एंड देन वी हैव आईएनसी एज वेल, ठीक है. एंड देन वी हैव द नेशनल पार्टीज दैट वी हैव बीजेपी एंड कांग्रेस एज वेल, जो कि मेजरली इन दोनों ही पार्टीज के साथ, गुटों के साथ अलायंस में गवर्नमेंट बनाती है व्हेन इट कम्स टू महाराष्ट्र, राइट. क्योंकि जो बाकी तीन पार्टीज हैं बीजेपी और कांग्रेस को छोड़ के, वो उधर की स्टेट पार्टीज है, राइट. तो उधर ही सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगी वो, ठीक है. सबसे बड़ी उसमें पार्टी अगर उन तीन पार्टी में देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी पहले होती थी जब वो जुड़ी हुई होती थी, दैट यूज्ड टू बी शिवसेना ओनली. नाउ दैट हैज़ नॉट बीन द केस फॉर द लास्ट 2 years. एंड वाई इज दैट? वेल, नाउ शिवसेना के 2 फैक्शंस हैं, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना एंड द अदर फैक्शन बीइंग एकनाथ शिंदे शिवसेना. वाई डिड दैट हैपेंड? बेसिकली जब आप अपनी आइडियोलॉजी से बहुत दूर चले जाते हो, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न जब आपके फॉलोअर्स ही आपको साथ के साथ छोड़ देते हैं, ठीक है. सेम हैपेंड विद उद्धव ठाकरे एज वेल इन 2022, राइट. सो उनको एज अ सीएम सर्व करते हुए 2.5 साल हो गए थे, ठीक है. और उन जिनके साथ वो थे उस टाइम अलायंस के अंदर, दे हैव वेरी क्लियरली सेड कि आप 2.5 साल तक ही रहोगे, ठीक है, और हम 2.5 साल बाद अपना वो बनाएंगे, ठीक है, अपना सीएम बनाएंगे, ठीक है. दैट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बट वो तो चलो छोड़ो, वो तो अलग बात थी, ठीक है. बट ये मुझे वो बिल्कुल शिफ्ट हो गए, बना तो शिवसेना गई, एकनाथ शिंदे बिकेम द नेक्स्ट सीएम आफ्टर दैट, ठीक है. अभी तक 2024 तक, दैट इज अभी भी वही होंगे क्योंकि दे हैव वन. इफ़ यू स्पॉइलर गाइज, एकनाथ शिंदे की कहते हैं वो जीत चुकी है, ठीक है. सो नाउ दे हैव वन. एंड द रीज़न बीइंग, उन्होंने ठाकरे भाई साहब ने, दे डिड नॉट फॉलो द आइडियोलॉजी दैट वाज प्रोवाइडेड टू दैट पर्टिकुलर पार्टी फ्रॉम इट्स प्रोजेनिटर, ठीक है. और कहते हैं बाला साहिब ठाकरे ने जो उनकी आइडियोलॉजी थी, इट वाज वेरी राइटेस्ट आइडियोलॉजी. एंड मिस्टर ठाकरे डिड नॉट गो विद दैट, ठीक है. उनके बेटे, ठीक है, नहीं उनके साथ किया उन्होंने, कहते हैं उद्धव ठाकरे ने नहीं उस चीज़ के साथ किए. द ओनली रीज़न बीइंग कि उनको लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा भाई मॉडर्न हो रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न विचारों के बन रहे थे, ठीक है. तो एकनाथ शिंदे बीइंग द वेरी स्ट्रॉन्ग सेकेंड आर्म ऑफ द होल पार्टी, वो उन्होंने अमित शाह के साथ हाथ मिला लिया 2022 में एंड उन्होंने भाई तोड़ दी पार्टी, ठीक है. दो अगर आपको पता ना हो, 2022 में बहुत बड़ा एक सर्कस भी चल ही रहा था हमारी पूरी कंट्री में, जब हमारी कंट्री ठीक है बाढ़ों से डूब रहे थे हमारे बहुत सारे स्टेट्स, ठीक है. हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो उन्होंने उस टाइम पर बना ली थी, दे वर हैविंग अ मीटिंग फॉर द मंथ, दैट इज़, ठीक है, एक होटल के अंदर, जहाँ पर वो देवर प्लानिंग कि हम कैसे मिस्टर ठाकरे की पार्टी को हम ख़त्म करके वी कैन क्रिएट आवर ओन पार्टी विद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो दैट हैपेंड क्योंकि एकनाथ शिंदे की बहुत क्लियर आइडियोलॉजी थी कि भाई मैं बाला साहिब ठाकरे की उसके ऊपर चलता हूँ, ठीक है, आइडियोलॉजी के ऊपर चलता हूँ, ठीक है. मैं हिंदुज़म के लिए लड़ूंगा और कहते हैं भाई मैं महाराष्ट्रियन मैन के लिए लड़ूंगा. द रीज़न बीइंग कि वो मेरी वही आइडियोलॉजी है, ठीक है. सेम गोज़ फॉर बीजेपी एज वेल, ठीक है. दोनों कंजर्वेटिव पार्टीज़ रही हैं हमेशा से, ठीक है, पहले भी अलायंस में रह चुकी हैं, ठीक है. अमित शाह ने उनको अप्रोच करा, दे रेजोनेटेड टुगेदर एंड दे हैड अ ब्रांड स्प्लिट, ठीक है. अब वो हो गया. तो पॉलिटिक्स में क्या रूल होता है बेसिकली, अगर आपके पास मेजॉरिटी है ना, मान लो अगर मैं और आप कल को हम द रिस्टॉक पार्टी खोल लेते हैं, ठीक है, तो और मेरी और कहते हैं भाई की लड़ाई हो जाती है, ठीक है. अब क्या होगा, अगर मान लो मैंने ज़्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए, लेट्स से हमारे पास खुदा हाफिज़ बोल रहा हूँ सॉरी, ठीक है. तो अगर मान लो हमारे पास हो जाते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, ठीक है, होगा, ठीक है, भगवान की दया से होगी वो भी, ठीक है. हमारे पास 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते हैं और उसके बाद हम कहते हैं 500 स्प्लिट कर लिए, मान लो हमारा 500 है, राइट. उसके बाद कंपटीशन चल रहा है हमारे बीच में कि हम कौन अपने फॉलोअर्स को हम बोल रहे हैं कि भाई गेट इनटू आवर
कहते हैं पार्ट इस वाले में रहो या उस वाले में रहो आप, ठीक है। एंड हम में से जिसकी मेजोरिटी होगी तो रिस्टॉक का जो अकाउंट होगा वो उस बंदे को मिल जाएगा, ठीक है। बेसिकली वो है। एंड दी अदर वन कैन हैव द नेम, ठीक है। मैं अदर स्टॉक रोहित खोल सकता हूँ, ठीक है। पर अगर लितेश भाई को कहते हैं मेजोरिटी मिल जाती है तो लितेश भाई को वो पूरा अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो सेम हैपेंड विद देम एज वेल। 2.5 साल मिस्टर ठाकरे ने सर्व किया एज अ सीएम, ठीक है। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, खत्म कर दिया। देन ही गॉट द सिंबल एंड द होल पार्टी, ठीक है, विद मोस्ट ऑफ द एमपीज, बहुत सारे नहीं आए थे, ठीक है। और दे हैव क्रिएटेड देयर ओन शिवसेना, ठीक है। अब वो ही रूलिंग पार्टी थे, ठीक है। और अब 2024 में बिकॉज दे हैव वन, अब वो दे आर स्टिल इन पार्टी है, ठीक है। ठाकरे जी ने बनाई थी भाई, कहते हैं जो अलायंस, वो इंडिया ब्लॉक के साथ बनाई थी। एंड यू गाइज नो, ठीक है, मोस्टली जो महाराष्ट्र स्टेट है इट इज़ अ राइटेस्ट स्टेट, इफ़ यू डोंट बिलीव दैट, ठीक है। इवन दो बहुत ज़्यादा स्प्लिट वाली बात होती है यहाँ पर, बट येस दैट इज़ द केस, दैट इज़ वट इज़ हैपनिंग इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ। ये तो हो गई पार्टीज़ की बात। अब आ जाते हैं मेजर इश्यूज़ के बारे में जो महाराष्ट्र में बहुत टाइम से चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है, सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरी कंट्री का। सेकेंडली फार्मर्स, जैसे हम बात कर रहे थे फार्मर्स के बारे में, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा इशू है। सो ये दो इशू बहुत बड़े रहेंगे इस कैंपेन के अंदर। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? So if we talk about the agriculture and the farmers issue that Maharashtra and the whole country has, ठीक है। हमने देखा ही यार पिछले 3-4 सालों के अंदर फार्मर प्रोटेस्ट कितने देखने को मिले हमें पूरी कंट्री के अंदर, ठीक है। अभी हम महाराष्ट्र को काउंट भी नहीं कर रहे उसके अंदर, ठीक है। मेजरली आपको भी लोगों को जैसा लगता है कि मेजरली वो एक नॉर्दर्न स्टेट का प्रोटेस्ट था, बट दैट वाज नॉट द केस। अ लॉट ऑफ people from the whole country came in that protest as well, और जो अपने अपने लेवल पे भी प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो उस टाइम पर महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर फॉर द सेम, बिकॉज इफ़ यू टॉक अबाउट महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ दो स्टेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा फार्मर्स सुसाइड देखने को मिलते हैं, और सबसे ज़्यादा लोन्स भी अगर हम देखा जाए तो जो एग्रीकल्चर लोन्स होते हैं सबसे ज़्यादा हमें फार्मर्स को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। द रीज़न बीइंग महाराष्ट्र इवन दो एक प्रॉस्पर स्टेट है, जैसे कि हमें मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिस से देखने को मिलता है, पुणे जैसे जगहों से देखने को मिलता है, ठीक है, नागपुर जैसी जगहों से देखने को मिलता है। तो हमें लगता है बाहर से देखने को, जो हम आउटसाइडर होते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा नॉनचेलांट होते हैं इस चीज़ को लेके, हमें लगता है महाराष्ट्र इज़ अ वेरी प्रॉस्परस स्टेट एंड समथिंग दैट इट इज़, ठीक है। अगर हम तो 2-3 जगहों को लेके बात करें, बट महाराष्ट्र इज़ जस्ट नॉट पुणे, महाराष्ट्र इज़ जस्ट नॉट मुंबई, और महाराष्ट्र इज़ जस्ट नॉट नागपुर एज वेल, राइट, और रत्नागिरी दैट इज़। इसके अलावा भी महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह हैं, राइट, और वो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी फार्मिंग होती है, इफ़ यू डू नॉट नो। और उस बहुत सारी जगह पे जो बहुत सारी फार्मिंग होती है उसके लिए बहुत सारा लोन लिया जाता है, जिनको बहुत सारे लोग लोन ना चुकाने, बहुत सारे फार्मर्स अपने आप को मार देते हैं, ठीक है। और वहाँ पर क्या होती है, सबसे बड़े रीज़न यही उनके तो जो फसल होती है अनसक्सेसफुल होने की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, ठीक है। बैरन लैंड है। अगर हम बात करें ना महाराष्ट्र का जो बीच वाला पार्ट है ना, जो सेंटर की तरफ जा रहा है ना, कंट्री के सेंटर की तरफ जाता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा सूखा हुआ है, ठीक है। सो वहाँ पर गवर्नमेंट को वहाँ पर पानी ट्रेन के रास्ते पहुँचाना पड़ता है, ठीक है। इफ़ यू डिडंट नो अबाउट इट, ठीक है, उनको ट्रेन के रास्ते पानी पहुँचाना पड़ रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे लैंड पे तुम कहाँ पर भाई कहते फार्मिंग करोगे, राइट। सो फार्मिंग वॉज अ वेरी बिग इशू कि हम ये वाली प्रॉब्लम्स कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है, इरीगेशन कैसे सुधारें, ठीक है। और या जो मान लो ना एक बहुत बड़ा गाँव है महाराष्ट्र में, ठीक है, वो मैंने एक वीडियो में देख के अभी मुझे पता चला, ठीक है। दे हैव मेड मिलियनियर्स व्हेन इट कम्स टू फार्मिंग ओनली, ठीक है। जो वहाँ के जो लोग हैं, जो नॉर्मल वहाँ के गांव के लोग हैं, दे हैव बिकम मिलियनियर्स जस्ट बाय फार्मिंग, बिकॉज उन्होंने अडॉप्ट की नई टेक्नोलॉजी, ठीक है, नई चीज़ों को अडॉप्ट किया। कहते हैं जो नई टेक्निक्स आई हैं मार्केट में, कहते हैं व्हेन इट कम्स टू फार्मिंग, उन सबको उन्होंने अडॉप्ट किया। जो वहाँ के वो थे सरपंच थे, ठीक है, ही वॉज प्रिटी इंटेलिजेंट मैन, ठीक है, वो बाहर से ही हैड लर्नड ऑल ऑफ इट, और वो यहाँ पर उनका अप्लाई किया उन्होंने यहाँ पर। हमें वही मॉडल अगर हम पूरे स्टेट के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो डोंट यू थिंक दैट वुड बी वेरी गुड, बट दैट डिड नॉट एंड अप हैपनिंग इन द प्रीवियस गवर्नमेंट दैट वी हैड, और एनी प्रीवियस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट दैट वी हैड, राइट।
और अगर हम बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट इवन दो दुनिया भर के लोग, व्हेन इट कम्स टू हम दुनिया भर के लोग, मैं अपने कंट्री को बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो कंट्री भर के लोग, ठीक है, आते हैं मुंबई, ठीक है, काम की तलाश के अंदर. दैट इज़ द रीज़न मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड सिटीज़ एज वेल. अगर हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फेयर की बात करें तो राइट, तो इतना ज़्यादा भाई क्राउड है उधर, राइट. हम दूसरी कंट्रीज़ को बोलते रहते हैं बट मुंबई इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्राउडेड प्लेसेस, राइट. अब वहाँ पर लोग दूर दूर से दूसरे स्टेट से, इधर हमारे स्टेट से भी, जो कि हमारे स्टेट में लोगों का वैसे भी उपनिवेश बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि आके लोग यहाँ पर आके भाई रहना चाहते हैं. बट सोचो हमारे जैसे लोग भी, ठीक है, जो यहाँ पर वेल डूइंग है, वहाँ पर जाके काम करना चाहते हैं. आइदर दे वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर और एन एक्टर, राइट. उनके एम्बिशंस अलग अलग होती हैं. बट अगर हम देखा जाए तो सेंट्रल इंडिया से भी बहुत सारे लोग उधर वहाँ जाते हैं, ठीक है, चाहे बिहार से ले लो, यूपी से ले लो, राइट, ठीक है, झारखंड से ले लो, ठीक है, मध्य प्रदेश से ले लो. बहुत सारे लोग वहाँ पर काम करने के लिए जाते हैं. बिकॉज जैसे एक न्यूयॉर्क ड्रीम होता है, ठीक है, अमेरिकन ड्रीम होता है, वैसे ही एक मुंबई ड्रीम भी होता है लोगों का, ठीक है. सो और बहुत लोग सक्सेसफुल होते हैं मुंबई जाके. बट अगेन मुंबई इज़ नॉट महाराष्ट्र, राइट. सो अगर हम पूरे स्टेट को देखा जाए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं उस स्टेट के जो मुंबई के बारे में ये तो जानते हैं दैट मुंबई एग्जिस्ट बट नेवर हैव बिन देयर बिकॉज दे डू नॉट इवन हैव रिसोर्सेज टू मूव देयर, ठीक है. दे डू नॉट हैव अ चॉइस टू मूव देयर, ठीक है. क्योंकि उनकी पूरी फैमिली जो उनके पूरे जो जनरेशन है वो वहाँ पर ही रह रही है, ठीक है, उन्हीं सूखे टाउन्स के अंदर गई या उन्हीं सूखे विलेजेस के अंदर जिनमें हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है, जहाँ पर ट्रेन के रास्ते हमें पानी पहुँचाना पड़ रहा है, ठीक है. तो हम वो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे गायब कर सकते हैं, ठीक है. अभी मान लो थोड़े टाइम पहले ही, ठीक है, गवर्नमेंट कहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स हायर कर रहे थे वहाँ पर, ठीक है. तो वहाँ पर भाई इतने सारे भाई कहते हैं डबल ग्रेजुएट्स आ रखे हैं भाई, ठीक है, डबल डिग्रीज करके आ रखे हैं भाई, क्या पियून की जॉब लेने के लिए, ठीक है. तो आई मीन एक ऐसे स्टेट के अंदर जहाँ पर हद से ज़्यादा पैसा कमाया जा रहा है सिर्फ एक दो सिटी के अंदर से, डोंट यू थिंक वो पैसा हम पूरे स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करके और उसको अच्छा बना सकते हैं. बट दैट नेवर एंड अप हैपनिंग. प्लस वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट जो मेजर टॉपिक है आजकल, नेशनलिज्म एंड हिंदुइज्म, राइट. और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा आई थिंक इस कैंपेन में, एंड विच इज़ एक्सपेक्टेड एज वेल फ्रॉम बीजेपी एंड एकनाथ शिंदे's पार्टी, क्योंकि उनका मेंटालिटी एंड पॉइंट ऑफ व्यू ही वो है, हिंदुइज्म एंड नेशनलिज्म, राइट. सो आई थिंक दीज विल बी द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल विच विल प्ले अ की रोल इन द कैंपेन. They have one already, but मतलब that's gonna happen throughout their rule as well, ठीक है. अगर हम बात करें, what do you think about the slogan जो इनके अलायंस ने डाला है? एग्जैक्टली. सो यस, स्लोगन आप लोगों ने भी सुना ही होगा, बटोगे तो कटोगे, दैट वाज द स्लोगन. आई थिंक उन्होंने कुछ स्कीम्स भी करी हैं जो दे हैव ब्रॉट फ्रॉम मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, Ladli Behan scheme, yes. I think, and they are hitting on that nail as well, and that they want to invest there and give money to the housewives who might need help financially. So what happened, because पिछली जो गवर्नमेंट थी एकनाथ शिंदे की, जो अभी भी डिमोलिश हो गई, नाउ दे हैव क्रिएटेड देयर ओन गवर्नमेंट अगेन, ठीक है. तो उनकी वजह ना बहुत ज़्यादा ना गरीब लोगों को बहुत दिक्कत थी उस टाइम पर, ठीक है. तो दे वर लाइक कि यू आर ओनली फोकसिंग ऑन हिंदुत्व बट वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. दैट इज़ द रीज़न कांग्रेस का जो ब्लॉक था, दे थॉट कि वो इतने सारे वोट्स ले जाएंगे. वो एंटी इनकम्पेंसी थी, ठीक है. एंटी इनकम्पेंसी अगर आप लोगों को नहीं पता हो, वो होती है कि 5 साल तक गवर्नमेंट नहीं क्रिएट हो रही है, एक पूरी गवर्नमेंट ने एक बंदे ने नहीं चला रखी है और बीच में गिर के दोबारा बन रही है, तो एंटी इनकम्पेंसी बोलते हैं इसको. जब ऐसा होता है तो लोगों को बहुत सारा विश्वास टूट जाता है. तो सेम हैपेंड. तो कांग्रेस वाले बड़े चिल थे, ठीक है. दैट इज़ द रीज़न राहुल गांधी वायनाड के अंदर इसलिए राहुल गांधी ने वहाँ पर वो कहते हैं ज़्यादा वो भी नहीं किया, रैलीज नहीं करी, ठीक है. ये वो वायनाड चले गए थे, ठीक है, जिप लाइनिंग करने के लिए, ठीक है. तो it was a very important thing. Yes, it was a very important thing when you are having such a big election. Of course, अब you छुट्टी लेके you can have stress ज़्यादा हो जाता है, stress ज़्यादा हो जाता है, right? Even though खड़गे साहब was doing every shit over there, being the youngest in the party, yes, ठीक है. तो इसको लाना ही था उनको दोबारा स्कीम को, ठीक है. जो उन्होंने दूसरे उन्होंने यूपी में आई गेस लाडली बहन यूपी में भी स्टार्ट किया, ठीक है. मध्य प्रदेश से तो आई है. मध्य प्रदेश I think was the biggest state where it started.
बहुत सक्सेसफुल भी हुआ था उनका इलेक्शन, हमने देखा ही है। हाँ, तो उन्होंने ये मॉडल यहाँ पर महाराष्ट्र में भी अपनाने की कोशिश तो करी, क्या की अब तो कर ही दिया उन्होंने, ठीक है। और ये उन्होंने इलेक्शन से पहले ही करा है, इफ यू डोंट नो, उन्होंने इलेक्शन से पहले ही करा है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री सिलेंडर्स एज वेल। तो मुझे याद आता है जब अभी दिल्ली इलेक्शंस हुए थे, तो मोदी जी कहते कि ना, कह रहा अच्छा आप लोगों को फ्री की राइड्स चाहिए, ठीक है, फ्री की बस राइड्स चाहिए, आपको फ्री बिजली चाहिए, कहते ये मुफ्त की रेबड़ी बांट के जो ये कहते बनना चाह रहे हैं, ये कहते वो जीतना चाह रहे हैं इलेक्शन, ऐसे इलेक्शन नहीं जीते जाते हैं, ठीक है। बट द पॉलिटिशियन बीइंग द पॉलिटिशियन ओनली, नाउ दे आर डूइंग द सेम, ठीक है, दे आर गिविंग आउट मनी, ठीक है। और उन्होंने अभी ये भी बोला है एकनाथ शिंदे ने कि जो अपना क्या कहते हैं इसको, महाराष्ट्र मैन का जो वो है अपना क्या मिलते हैं उनको, रिजर्वेशन, यस रिजर्वेशन, ठीक है, आई एम गोना इंक्रीज दैट, ठीक है। और मतलब मैं सोच रहा हूँ अगर हम सबको ही, मतलब रिजर्वेशन इज अ वेरी बिग टॉपिक, अगर हम उसके बारे में बात करें तो रियली बिग टॉपिक एंड बिग कंट्रोवर्शियल टॉपिक एज वेल, व्हिच वी माइट गोना टॉक सम टाइम लेटर। बट मतलब अगर मुझे लगता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट कि आपको इतनी ये दे देंगे, आपको इतनी दे देंगे, तो मतलब अगर सबको ही मिल जाएगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि किसी को नहीं मिलेगी, अगर सबको ही रिजर्वेशन मिल जाएगी तो फिर क्या ही पॉइंट क्या रह गया कि द जनरल मैन इज गेटिंग 30%, ठीक है, फिर देन वी हैव सम फॉर अदर पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी एज वेल, ठीक है। तो बाकी सब सोसाइटी के हर पार्ट को अगर हम कहते हैं वो दे रहे तो बात ही खत्म हो जाती है, फिर तो कोई क्यों करेगा कंपटीशन के लिए, राइट। सो लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट एज ऑफ नाउ, बट द अदर पार्ट ऑफ द कॉइन दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज द एजेंडा दैट द लेफ्टिस्ट पार्टी ब्रॉड। सो उनका पर्टिकुलरली ये था कि भैया बिकॉज देखो वो कर रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, ऑफ कोर्स वो एक कम्युनल पॉलिटिक्स खेल रहे हैं यहाँ पर, राइट, कि अगर आप बटोगे तो आप कटोगे, ठीक है। सो आप हिंदू हो तो यू विल हैव टू वोट अस, दैट इज द एजेंडा दैट दे आर गोइंग विद, समथिंग दैट पीपल कैन हैव देयर ओन ओपिनियन, आई हैव माई ओन, बट लेट्स नॉट डाइव इनटू दैट हियर। बट द अदर पार्टी learned from them, and at the end of the day, ठीक है, जैसे उन्होंने अभी नेशनल कहते हैं इलेक्शन वाला टाइम भी किया था, they learned from them, और उन्होंने कहा चलो आप अगर कहते हैं आप कम्युनल वो खेल रहे हो, पॉलिटिक्स खेल रहे हो, हम कास्टिस्ट पॉलिटिक्स खेल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आप कहते वैसे बांट रहे हो तो जो आप एक धर्म के हम उसको बांट लेंगे, ठीक है। सो दे प्लेड द कास्टिस्ट कहते हैं पॉलिटिक्स हेयर नाउ। तो वहाँ पर जैसे राहुल गांधी हर जगह जाके ये बोल रहे हैं, कहते हैं आपका वो करा देंगे, हम सेंसस करा देंगे और आपको आपका हक दिला के रहेंगे। तो इफ़ यू गाइज डू नॉट नो, ठीक है, जो महाराष्ट्र है एक बहुत बड़ा ओबीसी स्टेट है, राइट, 46% ऑफ इट्स पॉपुलेशन comes from OBC, right? तो they already have a lot of chunk, being there. तो उनका है कि आप सेंसस करा के आप बता देते हैं कि कौन ज़्यादा है, राइट, और फिर आपको और हम कहते हैं रिजर्वेशन दे देंगे, समथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड, इफ़ यू कैन बी इन द मेजॉरिटी, यस सॉरी, अगर उसका ये था मुझे समझ नहीं आता कि यार एक पार्टी मेजॉरिटी में है, ठीक है, या एक पावर या एक ग्रुप ऑफ पीपल इज इन मेजॉरिटी, हाउ कैन यू गिव देम मोर रिजर्वेशन? लेट्स नॉट टॉक देयर, गो देयर ओनली. What do you want to talk? What do you want to say on this? What do you say जो उनका लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा है उसके ऊपर? लेफ्टिस्ट प्रोपेगेंडा के ऊपर सी देयर आर लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज. we can tilt toward the left side, we can tilt toward the right side. हाँ, वो सुनने में ऐसा लग सकता है. Right. So I mean आप माइंडसेट के हिसाब से आप वैसे सोचोगे जो आपको सुनना है, right? But if I talk about that, दोनों पार्टीज ही कर रही हैं पॉलिटिक्स. तो इफ़ दे आर प्लेइंग द कास्टिस्ट गेम तो वो कम्युनल पे कर रहे हैं, तो दोनों ही पार्टीज इसमें ब्लेम कर सकते हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि आई मीन ऑब्वियसली उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कि इलेक्शन कैसे जीता जाए. सो बाय हुक और क्रुक दे आर गोइंग टू विन, राइट. बट एज अ जनता हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट के बारे में. बट आप मुझे बताओ, अगर आप एक महाराष्ट्र मैन हो, ठीक है, एंड यू आर ट्राइंग टू वोट फॉर समवन, ठीक है, आप क्या चीज़ें देखोगे मेनली? अगर आप एक यूथ हो, ये रहे महाराष्ट्र का, ठीक है, ये आप नॉर्मल लोग, मान लो आप मुंबई में रहते हो, है ना गाइस, लेट्स बी बैक ऑन मुंबई ओनली, ठीक है. अगर आप मुंबई में रहते हो, ठीक है, सो आपके मेजर पॉइंटर्स क्या होंगे कि आप किस चीज़ के ऊपर वोट दोगे? अब ये मत ये बताना कि किसको वोट दोगे, बट ये बताना कि किन चीज़ों पर वोट देना चाहोगे आप, एंड बी जेन्युइन अबाउट इट. तो अगर मैं एक आई एम अ यूथ ऑफ मुंबई, तो मुझे कंसर्न्स का पता होगा कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, इन द मिडल ऑफ इंडिया, मतलब अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, राइट. फार्मर्स के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, हाउ मेनी फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग, उनको पानी की दिक्कत है और उनको फार्मिंग में दिक्कत आ रही है या लोन चुकाने में दिक्कत आ रही है. सो आई थिंक दीज शुड बी द मेन फोकस, और उनकी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी अगर तो इन चीज़ों पे वोट देना. हाँ,
मैं ये सारे टॉपिक रखूँगा क्योंकि फाइनेंशियल हब तो है ही मुंबई। मेन सिटी में तो ऑब्वियसली एवरीबडी इज़ गोना इन्वेस्ट एंड कंपनीज गोना कम इन, उनका टर्नओवर भी बहुत है। बट जो अदर पार्ट ऑफ महाराष्ट्र जहाँ पे नोबडी इज़ फोकसिंग ऑन बेसिकली द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर, दैट आई थिंक आई शुड वोट ऑन। मतलब आप बहुत अच्छा आपने दिया, ठीक है, आंसर। मुझे भी ये समझ नहीं आता है, मान लो अगर हम एक कंट्री के बारे में बात ही कर लें, ठीक है, अगर हम इंडिया के बारे में बात ही कर लें, ठीक है, वी हैव सिटीज़ लाइक दिल्ली, वी हैव मुंबई, वी हैव बैंगलोर, राइट। मतलब मुझे समझ नहीं आता, जब हम एक ही कंट्री के अंदर रहते हैं, ठीक है, एंड वील एट द एंड ऑफ द डे वील हैव टू शेयर आवर प्रॉफिट्स, राइट, ठीक है, जो थोड़ा कम कमा रहे हैं, और ऐसा होता भी है, ठीक है, ऑन अ बिगर स्केल ऐसा होता भी है, जो गरीब स्टेट होते हैं वो अमीर स्टेट से पैसा लेते ही रहते हैं, ठीक है, उनके अलग अलग कहते हैं होता है अमाउंट कि उनको जो देना गवर्नमेंट को, राइट। बट मुझे समझ नहीं आता कि इतना इनडिफरेंस कैसे हो सकता है। और आपको क्या लगता है कि एक स्टेट के अंदर, जो कि एक बहुत छोटी जगह, अगर हम पूरे कंट्री के बारे में बात करें, तो इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है कि एक तो इतना प्रॉस्परस है और एक वो भी है। मतलब आप मुझे उस पर्सपेक्टिव से बताइए कि उसके लैंडस्केप के हिसाब से, इज लैंडस्केप इज़ अ बिग पार्ट ऑफ दैट? आई थिंक येस, लैंडस्केप इज़ अ बिग पार्ट ऑफ दैट। सो उसकी जोग्राफी बहुत मैटर करती है कि कहाँ पे सिचुएटेड है। मुंबई वॉज ऑन द बैंक ऑफ सी, सो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ टूरिस्ट प्लेस एज वेल। Bollywood is situated in Mumbai, so obviously a lot of people might know about the area, they might want to invest nearby, so वो बहुत बड़ा इशू रोल प्ले करता है। और जहाँ पे इट्स अ बैरन लैंड, पीपल आर रिलाइंग ऑन एग्रीकल्चर, तो वहाँ पे क्यों जाएगा कोई और, क्यों इन्वेस्ट करेगा? Maybe they'll gonna invest in maybe opening some factories or something, but that's gonna increase the pollution level of, that's it. I mean factories के अलावा आपको आउटस्कर्ट्स में और क्या मिलेगा? मतलब सही बात है। अगर मतलब मुझे लगता है मुंबई वॉज ऑलवेज अ वेरी बिग हब, ठीक है, मर्चेंट्स के लिए भी। अगर हम कहते हैं अपनी इंडिपेंडेंस की पहले बात करें या अंग्रेज़ों के आने से पहले बात करें, ठीक है, मुंबई वॉज अ वेरी बिग हब, ठीक है। मर्चेंट्स उधर से आते थे दूसरे देशों के लिए, दूसरे देशों से, ठीक है, सारा व्यापार मोस्टली जो कि हमारे जो साउदर्न कंट्रीज़ हैं उधर, वो या कहते हैं हमारा केरला वाले जोन से होता था या हमारा मुंबई की तरफ से होता था, राइट। सो मुंबई हैज़ बिन अ वेरी बिग बेस बिकॉज ऑफ दैट। इसलिए वही होता है, अगर कोस्टल लैंड के ऊपर हो, तुम कोस्टल एरिया के ऊपर यू आर सिचुएटेड, ठीक है, ऑफ कोर्स यू विल हैव मच मोर रिसोर्सेज टू योरसेल्फ, ठीक है। बट मुझे लगता है कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सकता है यार, हो सकता है। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। अगर हम बात करें अमेरिका की, इतनी सारी लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं उधर, इतनी सारी। ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया मोस्टली बैरन लैंड ही है उधर भी, कोस्टल लैंड पे रहते हैं रब। बट अगर हम अमेरिका जैसे देश की बात करें, ठीक है, बहुत सारे वो एरियाज़ हैं वो रखे हैं, लैंड लॉक्ड हैं, ठीक है, सारे मोस्टली जो स्टेट्स हैं जो बीच में आते हैं वो लैंड लॉक्ड है, ठीक है। ऑफकोर्स मैं मानता हूँ, तो मुझे पता है कोस्टल एरियाज़ वहाँ पर भी बहुत, वो वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा मेजर है। न्यूयॉर्क हो गया, ठीक है, वो कोस्टल एरिया, दैट इज़ द रीज़न वो इतना पॉपुलर भी है, राइट। बट आपको कभी इसको ज़्यादा सुनने को नहीं मिलेगा कि मतलब ऑफकोर्स कहता है नेवाडा में बहुत गर्मी होती है, राइट, टेक्सास में बहुत गर्मी होती है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको कभी ये नहीं देखने को मिलेगा कि वो लेस डेवलप्ड है, ठीक है, फ्रॉम अदर स्टेट्स। ऑफकोर्स सम स्टेट्स आर लेस डेवलप्ड, राइट, एट द एंड ऑफ द डे। बट जैसे यूटा हो गया, यूटा इज़ कवर्ड बाय माउंटेन्स ओनली, ठीक है, तो मतलब वो भी तो लैंड लॉक्ड स्टेट्स हैं, और इट इज़ सच अ बिग कंट्री, ठीक है, इंडिया से भी कितनी बड़ी कंट्री है वो, एंड स्टिल दे डू नॉट गेट इनटू दैट कि हाँ अगर बैरल लैंड है या रिसोर्सेज यहाँ पर आज के टाइम में नहीं है, तो दे स्टिल पे अटेंशन एंड फोकस ऑन दैट कि भाई इसको कैसे इंक्रीज़ करें। तो मुझे लगता है अगर वैसी गवर्नमेंट अगर ये है वाली गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अगर नहीं है तो भाई देखो, तो आपको बनाना पड़ेगा गवर्नमेंट को ऐसा, ठीक है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पर्सन, ठीक है, एज अ वोटर, कि अगर आपके लिए आपका नेता काम नहीं कर रहा है जिसके लिए आपने उसको वोट किया है, ठीक है, मेक देम डू इट। अगर वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ही लॉस के अंदर, बिकॉज यू वर द फूल्स टू वोट देम, एंड डज नॉट मैटर आप किसको भी सपोर्ट करते हो, ठीक है। सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट कि कैसे, मतलब हम क्या, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से हम स्टेप्स ले सकती है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो लेस डेवलप्ड एरिया है उसको डेवलप करने के लिए? आई थिंक टू ब्रिंग वाटर टू देम, जैसे वाया ट्रेन अभी तुमने बताया कि ट्रेन से पानी लाया जाता है, सो दे कैन build some resources, build some bigger tanks, और a supply kind of structure जहाँ पे एक पानी स्टोर हो सके आके, और वहाँ से वो लोग सप्लाई कर सके आगे, instead of supplying it on train and relying on the coastal line to supply them water.
देयर कैन बी सम इन्वेस्टमेंट इन दैट एरिया कि पानी वहाँ से ऑलरेडी फ्लो करता रहे और एक स्टोर में आता रहे एंड वहाँ से वो पानी ले सकें. इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली द वाटर इरीगेशन, राइट. उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट की बात थी तो वो बहुत मेजर इशू है. तो वो तो आई मीन वी टॉक अबाउट होल ऑफ इंडिया, उनको करना पड़ेगा. एंड आई थिंक दे शुड बी द 2 मेन की एरियाज़ जहाँ उनको करना चाहिए. नाउ दे हैव वॉन द इलेक्शन, सो ये एरियाज़ होने चाहिए डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. आई मीन बाकी एट द एंड ऑफ द डे उनके ऊपर है क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू. आर बीजेपी लुकिंग टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन और दे आर गोइंग टू फोकस ऑन वेयर दे आर राइट नाउ. द लास्ट डिस्कशन दैट आई वांट टू हैव, और ये बहुत टाइम से मेरे दिमाग में भी चल रहा था कि मतलब जो मोमेंटम गेन किया था अपना इंडिया ब्लॉक ने या कांग्रेस ने नेशनल इलेक्शंस के अंदर, राइट, वो उन्होंने क्यों लूज़ कर दिया अभी जब उसके बाद जितने भी नेशनल इलेक्शन के बाद जितने भी स्टेट इलेक्शंस हुए हैं उसमें क्यों लूज़ कर दिया. वाई दे हैव लॉस्ट इन हरियाणा, नाउ दे हैड अ वेरी मेजर लॉस इन महाराष्ट्र. वो कश्मीर में बहुत मुश्किल से जीते हैं और झारखंड में भी जीते इसलिए हैं बिकॉज दे वर इन एन अलायंस विद द पार्टी जिनके नेता अभी अभी जेल गए हैं. ठीक है, जेल गए थे तो पीपल का जो लोगों का सपोर्ट था वो उनके साथ था एंड दैट इज़ द रीज़न ही वॉन्ट देयर एज वेल. सो व्हाट डू यू थिंक लितेश भाई, व्हाट दे आर मिसिंग और उन्होंने मोमेंटम कैसे खो दिया अपना जो उन्होंने नेशनल इलेक्शन में गेन किया था? आई थिंक एज यू सेड उन्होंने अपना मोमेंटम कैच करा था नेशनल इलेक्शन में और मेजर पार्ट ऑफ दैट वाज ऑन द भारत जोड़ो यात्रा दैट राहुल गांधी स्टार्टेड. और सबको एक भरोसा आना शुरू हो गया था दैट सिर्फ एक लीडर नहीं है हमारी कंट्री में, राहुल गांधी इज स्टेपिंग अप एज वेल और वो करेंगे, कुछ करके दिखाएंगे. बट आई थिंक स्लोली दे हैव लॉस्ट देयर वे और द मोटिव दैट दे स्टार्टेड विद, और लोगों को भी उनसे भरोसा उड़ गया कि व्हाट दे स्टार्टेड सेइंग दे हैव काइंड ऑफ लॉस्ट देयर वे एंड दे आर डूइंग समथिंग एल्स कंप्लीटली डिफरेंट. और बात करें बाकी इलेक्शंस की तो हरियाणा में भी दे नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा, पलट जाएगा, तख्ता पलट हो जाएगा, बट इट दैट हैपेंड. एंड कश्मीर की भी बात करें, अगेन विल कम टू द सेम स्क्वायर वन दैट दे स्टार्टेड जैसे बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत जाएंगे, राइट, एंड दैट हैपेंड एंड दे ओनली वॉन बिकॉज they were alliance with the party that was supposed to win and very prominent. हाँ, वो तो लीडर पहले से थे ना उनके. हाँ जी, तो मेरा यही कहना है इस बारे में. आई थिंक दैट्स द रीजन दे हैव won and भारत जोड़ो यात्रा has lost its way kind of. And Rahul Gandhi is not stepping up as he should as a leader of the party, or if he wants to be the leader of the party, or any other person from Congress if they want to step up. I think they are losing as you said because they have lost their way. ठीक है, in the national election भाई, मतलब मैं तो भाई एक फ़ैन हो गया था उसकी मीडिया का. ठीक है, जो उसकी PR चल रही थी, ठीक है, कि भैया उसके सिद्धू मूसेवाले गाने चल रहे हैं, ठीक है, 295 गाना चल रहा है बच्चे, ठीक है, और भाई मतलब भाई बहुत बड़े सही सही रील्स कट रही हैं उसकी. ठीक है, एंड ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट एज वेल, चाहे वो फिर उसकी स्पीचेस हों चाहे फिर उसकी रैलीज हों. ठीक है, ही वॉज वेरी प्रोमिनेंट और वो एक अच्छी लीडर की तरह सामने आ रहा था. और भाई इतने सारे लोग जितने भी मैं जिनको भी फॉलो करता हूँ, जितने भी हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लेम वंस जो टीवी पे आते हैं गाइस. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल रिपोर्टर्स हियर. ठीक है, ऑल ऑफ देम जिनमें से मोस्टली लोग राइटिस्ट थे. ठीक है, इवन दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ भाई अब एक मोनोपोली नहीं रन हो रही है जो पिछले 10 साल थे. नाउ वी हैव एन अपोजिशन जो स्ट्रॉन्ग लग रही है. ठीक है, पूरा इंडिया ब्लॉक, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द होल इंडिया ब्लॉक, आई थिंक बहुत सारी वीक पार्टीज हैं उसके अंदर. ठीक है, बट इफ वी टॉक अबाउट द प्रोमिनेंट पार्टी बीइंग कांग्रेस, ठीक है, और उन्हें भारत जोड़ो यात्रा वॉज अ वेरी गुड मोटिव. भाई मुझे ये बहुत अच्छा लगा था दैट जैसे उन्होंने रथ यात्रा की थी बीजेपी वालों ने, राइट, तो दैट चेंज जब वो कहते हैं उनका पूरा पर्सपेक्टिव एंड दैट इज द रीजन दे गॉट इनटू आफ्टर दैट दे डिड नॉट गॉट इनटू पावर, बट दैट वाज अ वेरी बिग इवेंट. ठीक है, पूरे जो हमारा देश है उसको पता चल गया था कि हाँ ठीक है भाई, बीजेपी इज अ पार्टी इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रोमिनेंट पार्टी इन फ्यूचर. ठीक है, तो भारत जोड़ो यात्रा वॉज अ इनिशिएटिव जो लिया था उसने. ठीक है, एंड ही रैन थ्रू. ठीक है, उन्होंने किया, ही गॉट प्रोमिनेंस एज वेल, ही इज मच फेमस नाउ. ठीक है, देन ही यूज्ड टू बी. The thing is, now he hasn't evolved since then. Now his whole focus was कि मैंने सारे जितने भी हमारे लोअर कास्ट वाले हैं,
ठीक है, और जितने भी अदर कास्ट वाले हैं हो गए हैं, या अपना जितने भी दूसरे उसके हैं बैकवर्ड एरियाज हो गए हैं, ठीक है, स्टेट्स हो गए हैं, या दूसरे रिलीजन के लोग हो गए, मुस्लिम्स हो गए, मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ट्राइबल पीपल मैंने इकट्ठे कर लिए हैं। नाउ दिल गोना वोट फॉर मी, मैंने उनको डरा तो दिया ही है, ठीक है, ठीक है। सेम बीजेपी भी सेम पॉलिटिक्स ही खेलती है, ठीक है, वो कम्युनल हेट फैलाते हैं, ठीक है, ये कास्ट हेट फैला रहे हैं। वो तो गाइस, वो तो देखो, अगर आप मानते हो नहीं मानो, ठीक है, दोनों की अपनी अपनी पॉलिटिक्स है, ठीक है, और अच्छा मानो ना मानो, पावर में आने के लिए हर कोई कुछ ना कुछ करता ही है, तो सेम गोज फॉर देम एज वेल। तो उनको लगा होगा कि भाई मैंने सारे इकट्ठे कर लिया, अब वो मैंने वोट बैंक फिक्स कर लिया, बट आई डोंट थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसे काम करती है। कल को आपको एक नेता बहुत पसंद आ गया, ठीक है, कि आपको दिख रहा है कि भाई कितना स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है इसकी है, अगर वो आपके जब स्टेट पे बात आ रही है, ठीक है, आप ये सोच के बैठे हो कि आई एम गोना वोट देम, ठीक है भाई, बिकॉज ऑफ दिस गाय, बिकॉज मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ, एंड देन यू गॉट टू फाइंड आउट कि भाई वो आपके स्टेट के अंदर भी नहीं है टू यू नो एक्चुअली डू अपना कहते हैं स्पीचेस, या कहते हैं टू टॉक अबाउट शिट, राइट, टू टॉक अबाउट योर टॉपिक्स। वो बंदा कहीं बैठ के भाई जिप लाइनिंग कर रहा है, ठीक है, ऑफ कोर्स आपका सारा कॉन्फिडेंस चुद जाएगा भाई वहाँ पर, ठीक है। सेम हैपन इन हरियाणा एज वेल, ठीक है, हरियाणा में इवन दो वेरी प्रोमिनेंटली राहुल गांधी वाज डूइंग ऐसे इलेक्शन, बट द थिंग इज नोबडी थॉट कि वो जीतेंगे वहाँ पर, ठीक है, बीजेपी वाले, भाई दैट वाज अ उनो रिवर्स, ठीक है, जो उन्होंने उधर किया, बट अगेन अमित शाह भाई भी अमित शाह, ठीक है, ही ऑलवेज डू दैट, ठीक है। आई थिंक अब कांग्रेस को प्रोमिनेंस में आने के लिए मेजरली फोकस हटाना पड़ेगा राहुल गांधी से, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द होल इंडिया ब्लॉक हियर एज वेल। अगर दे वांट टू बी यू नो व्यूड एज अ मेजर अपोजिशन, उनको राहुल गांधी को हटाना ही पड़ेगा, ठीक है, एंड मैं उससे बोल रहा हूँ ये बिकॉज, ठीक है, भारी मन से बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं चाहता था भाई कि भाई एक ना स्ट्रॉन्ग सा बंदा भाई आए अपोजिशन के अंदर। आई डोंट थिंक मिस्टर मोदी से स्ट्रॉन्ग अभी हमारे पास कोई, ठीक है, लीडर है, ठीक है, चाहे इसको तुम अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, ठीक है, और मैं जनरली बोलूँ, मैं थोड़ा हूँ भाई लेफ्टिस्ट लीनिंग बंदा, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आई कैन टेल यू वी डू नॉट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेता जो उनके कंपैरिजन में भी कोई भी है, ठीक है, और मैं चाहता था भाई कि कोई आए, ठीक है, टू हैव दैट मेंटालिटी इन यू कि भाई कि मतलब मैं कॉन्जर्वेटिव नहीं हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं अपनी वैल्यूज़ को बिलीव करता हूँ, समथिंग दैट ही शोड थ्रू आउट, कि मैं शिव जी की बहुत पूजा करता हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, ठीक है, कि मैं अपनी आइडेंटिटी को तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम नॉट गोना बी डू द स्टीरियोटिपिकल यू नो पॉलिटिकल शिट, समथिंग दैट ही एंडेड अप डूइंग एज वेल फ्रॉम द कास्टेड एजेंडा दैट ही हैड, ठीक है। बट वही है यार, तुम एक उम्मीद रखते हो किसी से कि भाई तुम ग्रो करोगे, राइट, बट दे डिड नॉट, ठीक है, दैट इज द रीजन फिर मैंने कमल पे बटन दबा दिया। And me being on the right hand side right now. So me being right. So yeah, that was it I wanted to say. And yeah. So with that guys. करें With that, guys, yes. किसी वीडियो कर लेते हैं, काटना क्यों? सो विद दैट गाइस, ये था हमारा आज का कुछ ओपिनियंस, हमारे कुछ डिस्कशन महाराष्ट्र इलेक्शन के बारे में और कुछ अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में। सो कमेंट सेक्शन में बताइए क्या सोचते हैं आप इस बारे में, और हमें इस तरह का कंटेंट आगे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, डू मेंशन इट। और बाकी हमारे एपिसोड्स तो आते ही रहेंगे हर मंडे, सो वॉच इट ऑन यूट्यूब नेक्स्ट मंडे गाइस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, sayonara। Dance with me.